बीच में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के ऐसे जनप्रिय नेता जिन्हें हमें विकास पुरुष के नाम से भी, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं विभाग की तरफ। हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, बहुत जिनके साथ हमने पूर्व में भी काम किया है संगठन में, ऐसे हमारे अध्यक्ष छवि निगम के आदरणीय विनोद गोटिया जी भाई साहब, हमारे आदरणीय दीदी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अति जी, आदरणीय हमारे किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सम्मान्य आदरणीय उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सामने भी के पदाधिकारी बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित सभागार में सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी सम्मानीय स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आज का दिन हम सबके बीच में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में हमें ध्यान में आता है पहले तो वायु, फिर वृक्ष जो पौधे, फिर आता है जल। वायु की बात तो हमारे माननीय अशोक बड़वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके, मगर अगर हम वृक्ष की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जब चलता है तो पूरा मध्य प्रदेश के हमारे चाहे नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, संगठन हो, चाहे हमारे किसान भाई हों, अन्य सभी साथियों ने चढ़ बढ़कर एक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाकर इतिहास दर्ज किया है कि आप सबने एक पेड़ मां का नाम के पेड़ लगाया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबके जीवन सौभाग्य का दिन है। शायद हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश के अंदर आएगा कि हमें अपनी मां के नाम से मिलेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अभियान चला है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम अभियान चल रहे हैं, मगर एक अभियान और भी बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में है, जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मध्य प्रदेश के अंदर चलता है तो आप सोचो, कल्पना करो कि लाखों खेत तालाब और मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर, चाहे वो चंदील काल के तालाब हो, चाहे वो बावड़ियां हो, आज मुझे गर्व मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे, ऐसी बावड़ियों का, छोटे छोटे तालाबों का, ऐसे हमारे आपके मार्गदर्शन में हजारों बावड़ियों का निर्माण हुआ ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल को हम रोक सके। के माध्यम से हम सबको जोड़ने का अवसर मिलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह कहूंगा, पेड़ लगाने के साथ उसकी पानी को हम संरक्षण तो हमारी सरकार के मार्गदर्शन में हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी भी है। हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम आम व्यक्ति हो, और संकल्प लेके जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे, जल का संरक्षण भी करेंगे। मुझे वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेगा, और हम लोग जो हमारी इच्छा है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो हम पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 2 महत्वपूर्ण पुस्तक होने जा रहा है, दस्तावेजों का विमोचन होने जा रहा है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और पहला जो
को एवं यूएनडीपी द्वारा तैयार सेक्युलर इकोनॉमी से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसके हेतु श्री राम रत्न जी और रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंटैक के प्रभारी हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित कोर्स मॉड्यूल का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि हैं जो इस विमोचन में साथ देंगे। आइए तालियों के साथ इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का हम स्वागत करें। प्रशिक्षण के 5 मॉड्यूल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ई वेस्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ये मॉड्यूल आधारित है। और अब दूसरा दस्तावेज जलगंगा संवर्धन अभियान पर आधारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे एप्को एवं इंटैक द्वारा मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन संबंधित दस्तावेजों का विमोचन करने का कष्ट करें। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जल गंगा संवर्धन अभियान जो निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में संचालित कर रहे हैं जल के संरक्षण के हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जो पहली श्रेणी है अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग, इनके प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैसर्स विशाख बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड बारासिवनी बालाघाट के प्रतिनिधि से अनुरोध है कृपया आप मंच पर पधारें। और आपको बता दें मैसर्स विशाख बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड बारासिवनी जिला बालाघाट नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है, जिनके द्वारा ग्रेन आधारित एथेनॉल फ्यूल का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले CO2 गैस का ड्राई आइस में कन्वर्जन किया जाता है, जो कि उद्योग से उत्सर्जित कार्बन को कम करने के प्रयास में महत्वपूर्ण पहल है। उद्योग से निकलने वाली राख का भी 100% उपयोग किया जाता है। उद्योग जीरो डिस्चार्ज प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है। तालियों के साथ हम बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग में मैसर्स RCCPL सीमेंट जिला मैहर को भी हम संयुक्त रूप से मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैसर्स RCCPL सीमेंट जिला मैहर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख सीमेंट निर्माण इकाई है, जो ये सुनिश्चित करती है कि उत्पादित सीमेंट जैसे PPC और OPC उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करे। उद्योग के पास 7.5 किलोमीटर का पूरी तरीके से कवर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, जिससे प्रदूषण को कम किया जाता है। उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है और आपके द्वारा 12 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट किया जाता है। CSR बॉडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उद्योग द्वारा 1,20,000 पौधे रोपित किए गए हैं। सामान्य उद्योग की श्रेणी में मैसर्स टेफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड मंडीदीप के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। संस्थान में ग्रीन बेल्ट का एरिया 78,000 वर्ग मीटर का है। प्लांट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। कैंटीन में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में भी संस्था द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। रिचार्ज ग्राउंड वाटर लगभग 21,625 KL तक है। संस्था के द्वारा जीरो लैंडफिल पॉलिसी टारगेट अच्छी तरीके से पूर्ण किया है। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। खनिजों के लिए उत्खनन के लिए संचालित खदानें की श्रेणी में मैसर्स रामा मैग्नीज और माइन वारासिवनी बालाघाट के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैसर्स रामा मैग्नीज और माइंस वारासिवनी जिला बालाघाट में स्थित मैग्नीज और के लिए एक प्रतिष्ठित माइंस है। रामा मैग्नीज खदान द्वारा व्यवस्थित रूप से खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग से ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग की जा रही है। मांस के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका नगर परिषद की श्रेणी में नगर परिषद सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आपके द्वारा कचरा पृथक्करण की अच्छी व्यवस्था, परिषद द्वारा पौधारोपण के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। सड़कों की नियमित चिकित्सालय में मैसर्स हमीदिया अस्पताल भोपाल के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृपया आप मंच पर पधारें। हमीदिया अस्पताल सिवनी मालवा से जो प्रतिनिधि गण आए हैं कृपया मंच पर पधारें। और आपको नगर पालिका नगर परिषद की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पर्यावरण संरक्षण हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है। चिकित्सालय की श्रेणी में मैसर्स हमीदिया अस्पताल
भोपाल के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमीदिया अस्पताल भोपाल एक प्रसिद्ध चिकित्सालय है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का एफिलिएटेड विंग है और आपको 2024-25 में 1820 बेड NABH कराया गया है, जो कि लेवल 5 का है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आपके अनूठे कार्य किए जा रहे हैं और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 100% डिस्पोज किया जाता है। NGO गैर सरकारी संगठन स्वयंसेवक की श्रेणी में श्री विवेक सिंह राठौर, सेवानिवृत्त वनपाल को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री विवेक सिंह राठौर गोरड़खेड़ा ग्राम जिला रतलाम के रहवासी हैं तथा आप इसे पूर्णतः पर्यावरणीय मित्र ग्राम बनाने में सहयोगी हैं। श्री राठौर द्वारा पिछले कई वर्षों से विभिन्न ग्रामों के कृषकों के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित आपके द्वारा किया गया है। और इसके बाद श्री विजनेश लुनावत स्मृति फाउंडेशन भोपाल से हैं, कृपया आप भी मंच पर पधारें। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए आपने अब तक 3500 से अधिक पौधे रोपित किए हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा गैर सरकारी संस्थानों की श्रेणी में आपने अनूठा कार्य किया है। विद्यालय और शैक्षणिक श्रेणी में अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर इंदौर के प्रतिनिधिगण को। विजेश लुनावत स्मृति फाउंडेशन से कृपया आप मंच पर पधारें। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए फाउंडेशन द्वारा 3500 से अधिक पौधों को रोपित किया गया है। संस्था ने विद्यालयों, सामुदायिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के साथ साथ अनेक संरक्षण किए हैं। केशर एग्रोटेक को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। लघु उद्योग की श्रेणी में आपको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। केशर एग्रोटेक के प्रतिनिधिगण मंच पर हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अवॉर्डीज को सम्मान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान है प्रकृति को संरक्षित करने में। और अब हम विद्यालय और शिक्षा श्रेणी में DAV पब्लिक स्कूल सूर्य विहार सिंगरौली के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। DAV पब्लिक स्कूल मंच पर आमंत्रित करते हैं। मंच पर हमारे बीच मैसर्स केसर एग्रोटेक 12 सिवनी बालाघाट के प्रतिनिधि हैं जिनको लघु उद्योग की श्रेणी में पुरस्कृत किया जा रहा है। और इसके बाद हम विद्यालय और शिक्षा संस्थान की श्रेणी में DAV पब्लिक स्कूल सूर्य विहार सिंगरौली के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। DAV की प्रतिनिधियों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। DAV पब्लिक स्कूल सूर्या विहार जिला सिंगरौली रिलायंस पावर प्लांट के द्वारा चलाया जाने वाला एक विद्यालय है। विद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और विद्यालय प्रांगण में 6000 पौधे स्थित हैं जिनकी जियो टैगिंग भी की गई है। विद्यालय में पर्यावरण जागरण के लिए प्रकृति पूजा कार्यक्रम भी संचालित किया जाता है और इसी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आपको सभी को बता दें, सभी अवॉर्डीज को बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी। जो पुरस्कृत राशि है इनके खाते में अंतरित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, नदियाँ स्वच्छ बहें, वन हरे भरे हों और जीव जंतु सुरक्षित रहें, तभी विकास की वास्तविकता का अर्थ साकार होगा।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम प्रदान करने वाले नवाचार और सुशासन के संवाहक यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अब हम अनुरोध करने जा रहे हैं, जो स्वयं प्रकृति प्रेमी हैं, तकनीक को भी आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ पारंपरिक गतिविधियों को भी जो निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे योजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध उनके उद्बोधन के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस और एक साथ एक और महत्व का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होकर के 13वें वर्ष में प्रवेश करने का भी ये सुअवसर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पूरे आयोजन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, काम करने का तरीका, प्रकृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उस सब पे मैं बात करूँगा। उसके पहले मंच पर विराजमान हमारे वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय विनोद गोटिया जी, इसी कार्यक्रम में SES अशोक वर्णवाल जी, समस्त अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण राहुल कोठारी जी, आशीष जी, शैलेंद्र बरवा जी और प्रदेश भर से अलग अलग विधाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण की श्रेणी में जो आपने अपने तय अलग अलग काम किया है, ऐसी सभी पुरस्कृत संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा है और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बढ़ता है कि आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीज़ों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है
कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया। ये हमारे लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब प्राप्त जिस शासनकर्ता ने किया है, तो वो अपने जीवन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में पर्यावरण के प्रति, जल, कई प्रकार के उदाहरण से अपनी एक बावड़ी बना करके कोई परिवार के बड़े जब जाते थे तो एक जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या कर सकते हैं, और जल की उपलब्धि और जल के आधार पर उसके बारे में पवित्रता का भाव हुई। लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, प्रकार के उपभोग की संस्कृति के आधार पर कई प्रकार की चुनौतियां भी मिली। अब उन सब पे विस्तार से बात न करते हुए पर्यावरण दिवस पे ये जो वर्तमान का शासन काल है इसकी भी बात कर ले। मुझे इस बात का गर्व है, आधुनिक समय के बाद के वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनने निर्वाचन के बाद सफलतापूर्वक निकालने वाले प्रधानमंत्री के नाते से उनका एक नया रिकॉर्ड बन रहा, जिनने पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तोड़ने के वो नजदीक पहुंच गए। 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वो अपने सतत प्रधानमंत्री निर्वाचन, आप मान के चलो कि 47 से लेके लागू नहीं हुआ और उसके माध्यम से चुनाव नहीं हुए, तब तक का निर्वाचन वो मनोनीत प्रकार का था। लेकिन विधिवत में देखें तो ये उनसे पूर्ववर्ती काल के 2 प्रधानमंत्रियों का समय माना जाता है, एक इंदिरा गांधी का और एक जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। जैसे निर्वाचन के बाद का टाइम पीरियड अगर 1964 तक का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री जी आगे निकलेंगे। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी का टेन्योर बीच में गैप होता है, वो नहीं है, लेकिन ये लगातार है। और प्रधानमंत्री और तो 9000 दिन का रिकॉर्ड तो असंभव है पूरे देश, तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा उनके समान का कोई व्यक्तित्व नहीं। अपने इस प्रकार के संसदीय जीवन की एक नई प्रकार की पारी खेली। 50 साल तक कोई चुनाव, कोई निर्वाचन की, कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा, जब लड़े तब मुख्यमंत्री, एक बार लड़े तो मुख्यमंत्री। अब जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और जब लड़े तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री जिस के प्रधानमंत्री का पद उनको बैठने के बाद गौरवान्वित हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिनके बनने के प्रकार के हैं, जो परमात्मा ने उनको यश दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक और हमारे पूर्ववर्ती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, जिन्हें लोग में मध्य प्रदेश को विशेष रूप से गौरवान्वित किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते थे। लेकिन 24 दलों के साथ लेकर के भी सत्ता के वो अपने उत्कृष्ट शासनकाल के कारण जाने जाते हैं। परमाणु बम की तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच देश की इस इतने दलों को जोड़ने के बाद भी उनकी नीति, प्रधानमंत्री सड़क, ऐसे कई कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम बहुत सम्मान के साथ देखते। लेकिन नरेंद्र मोदी जब एक तरह से कई प्रकार के दलों के बिना, गठबंधन की सरकार के बिना 30 साल तक हर एक गठबंधन के कारण से सत्ता के संचालन में कितनी कठिनाई होती, लेकिन देश का इतना बड़ा पद का ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हम प्रकार की चुनौती होती। लेकिन ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनने बनने के पहले कहा कि इस देश में शासन की व्यवस्था सरकार होना चाहिए, और मुझे गर्व है उनने घोषणा की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, हमने नए प्रकार का नया माहौल देखा। और काम करने के लिए भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प, और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ। मानव के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता, योग्यता है, सबको रिकॉर्ड बनाने, खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पे कोई नवा
और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग कर के देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने देखा की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक सामने के बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे, हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधान, मुझे गर्व है पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा धीर मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचना निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ, हम उससे निपटने में सक्षम हुए और उसी समरूप उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता जवाबदार है, उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी, वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास। हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रयास किया। उसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूनियन कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी, अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, क्लीन 68 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक को 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपने ऊपर। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस संपदा के साथ सह अस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं। वन, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी। जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस
वायु पर, ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ को जो प्रकटीकरण का काम उनने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के बहुत ही संवेदनशील विचारों के लिए और कृष्णमय सोच के लिए हृदय से धन्यवाद। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यपालन संचालन एप्को श्री दीपक आर्य जी से कि आभार प्रस्तुत करें। पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के आयोजन अपने व्यस्तम समय से समय निकाला एवं अपने उद्बोधन में पर्यावरण एवं संस्कृति के समन्वय महत्व को विशेष रूप से उल्लेखित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद माननीय मंत्री जी दिलीप अहिरवार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय निकाला और मंच की सभी जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ